सोचो, एक ऐसी धरती जहां सोने से पहले चांदी लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। शादी हो, पूजा हो या मुश्किल वक्त, बारात में चांदी सिर्फ गहना नहीं थी, भरोसे की निशानी थी। आज हम बात करेंगे इंडियन सिल्वर रेवोल्यूशन की, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और भविष्य तक जाती है। हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में करेंसी का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था, तब भारत में चांदी के सिक्के चल रहे थे। मौर्य और गुप्ता काल में चांदी ट्रेड का बाज़ी थी। व्यापारी दूर दूर तक इंडियन सिल्वर के सिक्कों के साथ व्यापार करते थे। चांदी तब भी खास थी क्योंकि ये सोने से सस्ती थी, हर आदमी के लिए उपलब्ध थी और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत काम आती थी। इसलिए चांदी बनी कॉमन मैन का गोल्ड। समय बदला और भारत में ब्रिटिश आए। अंग्रेजों ने दुनिया को गोल्ड स्टैंडर्ड पर चला दिया, लेकिन इंडिया को सिल्वर इकोनॉमी में बांध दिया। इंडियन रुपए चांदी से जुदा रहा, जबकि बाकी दुनिया गोल्ड पर शिफ्ट हो चुकी थी। इसका नुकसान भारत को हुआ, महंगाई बढ़ी, करेंसी कमजोर हुई। पर अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए, भारत के लिए चांदी सिर्फ मेटल नहीं थी, यह सर्वाइवल का जरिया थी। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन गरीब था, गोल्ड महंगा था, बैंक्स पर भरोसा कम था और गांव-गांव तक फाइनेंशियल सिस्टम पहुंचा ही नहीं था। तो लोगों ने अपना बैंक खुद बनाया। चांदी के कड़े, पायल, बर्तन और सिक्के, ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग थी। गांव की एक महिला के लिए चांदी का कंगन बैंक लॉकर से ज्यादा सेफ था। फिर आया मॉडर्न युग और दुनिया ने एक सच माना, चांदी सिर्फ चमकती नहीं, कंडक्ट भी करती है। चांदी का यूज होने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल फील्ड में और सबसे बड़ा सोलर एनर्जी में। हर सोलर पैनल में थोड़ी सी चांदी होती है और जैसे जैसे इंडिया सोलर पावर की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे सिल्वर डिमांड भी बढ़ने लगी। ये था इंडियन सिल्वर रेवोल्यूशन का नया फेज। आज के समय में जब गोल्ड महंगा होता जा रहा है, लोग वापस देख रहे हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर ETF, डिजिटल सिल्वर, बार्स और कॉइन्स। यंग इन्वेस्टर्स कह रहे हैं गोल्ड लेगेसी है, पर सिल्वर फ्यूचर है। इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर कंज्यूमर्स में से एक है। ग्लोबल सिल्वर मार्केट इंडिया के बिना आधा अधूरा लगता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और एडवांस टेक्नोलॉजी का है, और इन सब में चांदी की जरूरत होगी। भारत जहां कल्चर के साथ चांदी चलती है, वही टेक्नोलॉजी के साथ भी चांदी ग्रो कर रही है। इंडियन सिल्वर रेवोल्यूशन किसी एक दिन में नहीं आया, ये परंपरा से निकला, संघर्ष से गुजरा और भविष्य तक पहुंचा। चांदी सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये भारत की सोच है, सस्ती, मजबूत और हर हाल में काम आने वाली। अगले बार जब तुम चांदी देखो तो याद रखना, तुम एक रेवोल्यूशन को देख रहे हो।